हाँ, चलिए देखिए, इसके पहले आप लोगों ने अब तक पढ़ा कि मृदु जल और कठोर जल क्या होता है। तो मृदु जल में आपको बता दिया गया मृदु जल और कठोर जल, और कैसे इसको बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको, ये सभी विधियाँ भी आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन पराक्साइड। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन पराक्साइड। हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड यानी H2O2। तो हाइड्रोजन पराक्साइड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड को सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक, जिनका नाम था थेनार्ड न, तो थेनार्ड ने सन 1818 ईस्वी में बेरियम पराक्साइड, किससे, बेरियम पराक्साइड पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया था। क्या किया था, हाइड्रोजन पराक्साइड को उन्होंने कैसे प्राप्त किया था, सन 1818 में थेनार्ड ने बेरियम पराक्साइड, किससे, बेरियम पराक्साइड से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करके प्राप्त किया था। इसका जो नाम क्या पड़ा, इसका जो नाम पड़ा ऑक्सीजन युक्त जल। ठीक है, इसका नाम ऑक्सीजन युक्त जल भी रखा गया। ठीक, और यह भी बताया कि इस सूत्र को H2O2 हम कहते हैं या H2O2 मानते हैं, किसका, हाइड्रोजन पराक्साइड का। तो फिर क्या होता है, सन 1940 से लेकर, ठीक है, या तथा 1950 के दौरान क्या हुआ, इसका उपयोग टरबाइन इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाने लगा। ठीक है, किया गया था। तो जो टरबाइन इंजन होते हैं उनमें इसका उपयोग ईंधन के रूप में हुआ। इसका जो उपयोग हुआ वो किसके रूप में हुआ, ईंधन के रूप में हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है आगे, देखिए आगे क्या है कि थोड़ी मात्रा में क्या होगा कि थोड़ी मात्रा में यह वर्षा के जल तथा वायुमंडल में भी मिलती है। कुछ मात्रा में ये वर्षा के जल में भी पाया जाता है तथा वायुमंडल में भी आसानी से मिल जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। जो वायुमंडल में हवा की नमी पर सूर्य की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से बनता है। ठीक, वायुमंडल में क्या होता है, हवा की जो नमी होती है उस पर जो सूर्य की परावैंगनी किरणें पड़ती हैं उनके प्रभाव से ये H2O2 निर्मित होता है या बनता है। इसके आगे देखिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पराक्साइड बनाने की विधि। ठीक, तो कैसे इसको बनाया जाता है, तो देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड को बनाने की विधि। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड के विरचन की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड को बनाने की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं, जिसमें से देखिए अब आगे इसमें नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए सोडियम पराक्साइड द्वारा। सोडियम पराक्साइड द्वारा कैसे, देखिए यहाँ से आसानी से आप हाइड्रोजन पराक्साइड प्राप्त कर सकते हो। तो देखो, जब बर्फ से ठंडे किए गए 20% सल्फ्यूरिक अम्ल में धीरे धीरे करके हम सोडियम पराक्साइड मिलाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन पराक्साइड बनता है। ठीक, जैसे जैसे सोडियम पराक्साइड मिलाते जाएंगे, किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक, 20% सल्फ्यूरिक अम्ल में हम मिलाएंगे क्या, सोडियम पराक्साइड, तो वहाँ से हाइड्रोजन पराक्साइड निकलेगा। तो देखिए क्या किया गया, यहाँ पे देखो सोडियम पराक्साइड है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये बर्फ से ठंडा किया गया H2SO4 है। बर्फ से ठंडा किया गया H2SO4 कितना मात्रा है, 20% है। कितना है, 20% है। तो अब इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल में हम जब धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इस सोडियम पराक्साइड को डालते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, Na2O2, इसका जब हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बनता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का देखिए इस ऑक्सीजन के साथ ये संयुक्त हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, देखो H2O2 बन जाएगा, H2O2 बनेगा, प्लस देखो Na जो है इस पर 2+ चार्ज होगा और SO4 पर 2- चार्ज होगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। ठीक, यानी सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो क्या होता है इसमें, इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है कि सोडियम पराक्साइड का जब बर्फ़ से ठंडा किया गया, यानी जो 20% जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब उसमें डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है सोडियम पराक्साइड, जैसे जैसे डाले जाते हैं तो ये हाइड्रोजन पराक्साइड में कन्वर्ट होता जाता है और सोडियम सल्फेट भी बनता है। ठीक, फिर आगे देखिए क्या होता है कि
अभिक्रिया जो होता है ये मिश्रण का क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम सल्फेट, तो इस सोडियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ग्लावर लवण भी बोलते हैं, ग्लावर लवण भी इसको बोला जाता है। इसके क्रिस्टल हमको क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, जिनको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। ठीक, यानी क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप जो सोडियम सल्फेट बनता है, यानी जो ग्लावर लवण बनता है, उसको पृथक कर लिया जाता है। फिर क्या होता है कि ग्लावर लवण को निस्मंदन द्वारा, यानी निस्पंदन का मतलब ये होता है कि उसको छान कर हम वहाँ से निस्पंदन द्वारा, देखिए हम उसको छान कर पृथक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पृथक कर देते हैं। और ये निस्पंद जो मतलब फिल्ट्रेट जो बनता है वो H2O2 का लगभग 30% विलयन आसानी से प्राप्त हो जाता है। H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा 30%। फिर क्या होता है कि जो H2O2 के 30% विलयन को हम क्या कर लेते हैं, परहाइड्रॉल, ठीक है, परहाइड्रॉल, यानी इसका मतलब हुआ कि परहाइड्रॉल, इसको जो बोला जाता है परहाइड्रॉल भी बोला जाता है। परहाइड्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और दूसरे ऑक्सीजन से, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यही तो है। तो देखो अब यहाँ पे देखो हाइड्राइड, देखो यहाँ पे यानी क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में जैसे इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, तो इसको क्या हम बोलते हैं, परहाइड्रॉल, यानी एक ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन, तो इसीलिए एक ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परहाइड्रॉल। बात समझ में आ रही होगी, तो इसको क्या बोला जाता है, परहाइड्रॉल भी नाम इसको दिया गया। ठीक, इस H2O2 विलयन को कुछ अन्य प्रकार से हम सांद्रित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अन्य प्रकार से उसको हम H2O2 विलयन को सांद्रित कर लेते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट विधि है मर्क विधि। मर्क विधि द्वारा कैसे देखिए बनता है H2O2, इस विधि में सोडियम पराक्साइड, बेरियम पराक्साइड, उसमें सोडियम पराक्साइड था, तो इसमें बेरियम पराक्साइड, यानी मर्क विधि में क्या होगा कि बेरियम पराक्साइड के महीन चूर्ण को बर्फ के जल में निलंबित करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे बेरियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो अघुलनशील होने के कारण पृथक कर लिया जाता है। ठीक, जो क्या होते हैं, अघुलनशील होने के कारण पृथक कर लिए जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तन विलयन आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होता है, यहाँ पे देखो बेरियम ऑक्साइड है, क्या है, बेरियम ऑक्साइड है। तो बेरियम ऑक्साइड यहाँ पे देखो BaO2 है, देखिए यहाँ पे क्या कराएंगे, बेरियम ऑक्साइड का H2O यानी पानी से, ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, तो देखिए क्या बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, जो बेरियम होता है, ठीक, बेरियम पे आप लोग जानते हो कि बेरियम पर क्या 2+ चार्ज होता है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बेरियम ऑक्साइड से के साथ देखिए क्या करता है, ये यहाँ पे जो ये बेरियम होगा और ये ऑक्सीजन, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये H2 इसके साथ, देखो ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो H2O2 बन जाता है, H2O2 बन जाता है। और देखिए फिर क्या बनता है, यहाँ पे जो ये बेरियम है, बेरियम के साथ ये कार्बोनेट बन जाता है Ba, और यहाँ देखो 2 CO2 तो है ही, इसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो CO3 हो जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा, बेरियम कार्बोनेट, H2O2 और बेरियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेरियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारी वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे, ताकि आप हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। ठीक, धन्यवाद।